Hyundai ने रिसेंटली उनकी सबसे पॉपुलर कार क्रेटा में फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है, जिसमें ऑलमोस्ट सब तरह से चेंजेस एंड अपडेट्स दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम न्यू क्रेटा फेसलिफ्ट के बारे में कुछ पॉजिटिव्स एंड कुछ नेगेटिव्स बताने वाले हैं। सबसे पहले प्रोस यानी कि पॉजिटिव्स देख लेते हैं। फर्स्ट, फीचर्स। क्रेटा ऑलवेज मिड साइज एसयूवी के सेगमेंट में फीचर से भरी हुई कार रही है एंड क्रेटा के ईच न्यू जनरेशन एंड फेसलिफ्ट के साथ क्रेटा में और भी मॉडर्न फीचर्स ऐड होते जाते हैं एंड क्रेटा के इस फेसलिफ्ट के साथ भी अभी क्रेटा वन ऑफ द मोस्ट फीचर पैक्ड कार बन गई है। और क्रेटा भी फीचर से भरी हुई थी, बट उसमें 360 कैमरा जैसे फीचर्स मिसिंग थे जो अब न्यू क्रेटा में आ गए हैं एंड अब क्रेटा में ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है, जो भी बहुत ही यूजफुल फीचर है। एंड क्रेटा के इंटीरियर में अब ड्यूअल स्क्रीन सेटअप मिलता है, जो भी बहुत ही मॉडर्न एंड प्रीमियम फील देता है, जिसमें आपको 10.2 इंच इंफोटेनमेंट एंड 10.2 इंच डिजिटल क्लस्टर मिलता है। इसके सिवा आपको वेंटिलेटेड सीट्स, पावर ड्राइवर सीट, पैनोरामिक सनरूफ, एयर प्यूरिफायर, रियर रिक्लाइनिंग सीट एंड और भी कई सारे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। सो जिनको फीचर पैक्ड एसयूवी चाहिए उनके लिए क्रेटा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगी। सेकेंड, लुक्स। टू बी ऑनेस्ट, ओल्ड क्रेटा का लुक्स बहुत ही पोलराइजिंग था। मतलब कि ओल्ड क्रेटा सबको पसंद आया वैसी नहीं थी, उसकी डिजाइन ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी। बट न्यू क्रेटा की डिजाइन ओल्ड क्रेटा के कंपेयर में ज्यादा मस्कुलर एंड बेटर कर दी गई है, जिससे अब क्रेटा ज्यादा बोल्ड एंड बेटर लगने लगी है। आई नो कई सारे लोगों को अब भी ओल्ड क्रेटा की डिजाइन बेटर लग सकती है, बट हाँ, ओवर द टाइम न्यू क्रेटा की डिजाइन ऑब्वियसली ज्यादातर लोगों को बेटर लगेगी। एंड न्यू डिजाइन के साथ क्रेटा में अब कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट एंड कनेक्टेड एलईडी डीआरएल भी दिए गए हैं, जो भी अब ट्रेंड में चल रहा है। सो लुक वाइज पर्सनली मुझे अब न्यू क्रेटा बहुत ही बेटर लगने लगी है। थर्ड, सेफ्टी एंड एडास। आई नो आप सब कहोगे कि क्रेटा को तो 3 स्टार्स ही मिले हुए हैं, सो वो सेफ कैसे हुई? बट वो क्रैश टेस्ट रेटिंग्स पुरानी क्रेटा का हुआ था एंड उसमें ड्यूअल एयरबैग वाला वेरिएंट का ही हुआ था। एंड ऑल्सो न्यू क्रेटा में अब Hyundai ने स्ट्रक्चर में चेंजेस किए हैं, जैसे कि वर्ना में किए थे। एंड आप सबको पता ही होगा कि वर्ना को ग्लोबल एनकेप में 5 स्टार्स मिले हुए हैं। सो क्रेटा में भी स्ट्रक्चर में ऐसे ही चेंजेस किए होंगे कि वो इजीली 4 या 5 स्टार्स ला पाएगी। बट हाँ, क्रेटा का अब भारत एनकेप में क्रैश टेस्ट होगा। एंड ऑल्सो इसके सिवा अब क्रेटा में लेवल 2 एडास भी दिया गया है, जो भी एक्सीडेंट प्रिवेंशन में हेल्पफुल होगा। एंड क्रेटा में 6 एयरबैग्स भी अब स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं, जिससे सस्ते से सस्ते वेरिएंट में भी आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे। एंड ABS, EBD, TPMS एंड ESP जैसे फीचर्स तो आपको क्रेटा में मिलेंगे ही। सो ओवरऑल सेफ्टी वाइज अब क्रेटा में पहले के कंपेयर में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। फोर्थ, इंजन एंड गियरबॉक्स ऑप्शंस। तो क्रेटा में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन एंड 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से 113 bhp का पावर एंड 144 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है एंड डीजल इंजन से 114 bhp का पावर एंड 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है एंड टर्बो पेट्रोल इंजन से 158 bhp का पावर एंड 253 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो क्रेटा में हर एक कस्टमर के लिए डिफरेंट इंजन ऑप्शंस तो है ही एंड ऑल्सो ये सारे इंजन बहुत ही रिफाइंड एंड रिलायबल है। एंड इतना ही नहीं, आपको मैनुअल ट्रांसमिशन, CVT ट्रांसमिशन, DCT ट्रांसमिशन एंड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ऐसे डिफरेंट ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी मिलेंगे। सो क्रेटा में हर एक टाइप के कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग इंजन एंड गियरबॉक्स ऑप्शंस भी हैं, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। फिर माइलेज। क्रेटा में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से आप इजीली 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर की हाईवे पे माइलेज निकाल सकते हो एंड डीजल से तो इजीली 18 to 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आप निकाल सकते हो। एंड मोस्ट पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन से भी आप इजीली 13 to 14 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाल सकोगे। सो क्रेटा में उसके पावर एंड साइज के हिसाब से माइलेज बहुत ही बेटर मिलती है। 6, स्पेस एंड कंफर्ट। क्रेटा में आपको 2610 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जो कि इस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट है एंड जिसके कारण आपको रियर सीट में बहुत ही अच्छा स्पेस मिलता है। एंड अब क्रेटा की रियर सीट भी 2 स्टेप रिक्लाइन भी होती है, जिससे आप रियर सीट में और भी बेटर स्पेस क्रिएट कर सकते हो। एंड क्रेटा का सस्पेंशन भी सॉफ्टर साइड पे है, जिससे केबिन के अंदर खड्डे बहुत ही कम महसूस होंगे। सो जिनको अच्छा स्पेस एंड कंफर्ट चाहिए उनके लिए भी क्रेटा एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। 7th, मटेरियल क्वालिटी। क्रेटा के सिवा ओनली सेल्टो सी इस सेगमेंट में एक कार है जिसमें इतना अच्छा इंटीरियर मटेरियल क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश मिलता है। अदरवाइज इवन स्कोडा कुशाक एंड फॉक्सवैगन टाइगन में भी इस सेगमेंट में उतना अच्छा प्लास्टिक क्वालिटी नहीं मिलता एंड ग्रांड विटारा में भी टिपिकल मारुति के लेवल का ही प्लास्टिक क्वालिटी मिलता है, जहाँ पे क्रेटा में बहुत ही बढ़िया प्लास्टिक क्वालिटी, मटेरियल क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश देखने को मिलती है। 8, रीसेल वैल्यू।
क्रेटा एक खुद में ब्रांड बन चुकी है, जिसके कारण क्रेटा की रीसेल वैल्यू बहुत ही हाई रहती है। आई नो ये एक डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, बट कई सारे लोगों के लिए एक ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। तो ये तो थे सारे पॉजिटिव्स। चलिए अब कुछ कॉन्स यानी कि नेगेटिव्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट, हैंडलिंग। जैसे कि हमने आगे बताया, क्रेटा का सस्पेंशन सेटअप सॉफ्टवेयर साइड पे है, जिससे आपको राइड क्वालिटी एंड कंफर्ट तो एक नंबर का मिलता ही है, बट इसका सबसे बड़ा नेगेटिव हैंडलिंग पे होता है। क्रेटा के सॉफ्टवेयर सस्पेंशन के कारण क्रेटा की हैंडलिंग उतनी अच्छी नहीं है, स्पेशली हाई स्पीड पे। एंड क्रेटा की ही सिस्टर ब्रांड किया सेल्टोस में ये चीज बहुत ही बेटर है, बिकॉज उसमें आपको स्टिफ सस्पेंशन मिलता है। सो अगर आपको बेस्ट हैंडलिंग वाली कार चाहिए तो फिर क्रेटा आपके लिए नहीं बनी। सेकेंड, नो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। क्रेटा में आपको 10.2 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन तो मिलती है, जिसमें आपको भर भर के फीचर्स दिए गए हैं, बट आज भी इस स्क्रीन में एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कारप्ले वायर्ड ही मिलता है, जो कि लोअर वेरिएंट्स में 8 इंच वाली स्क्रीन में आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है। आई डोंट नो किया एंड ह्यूंडई को क्या प्रॉब्लम है, बट उनकी बड़ी टच स्क्रीन में अभी भी वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले नहीं मिलता। थर्ड, प्राइस। क्रेटा की टॉप वेरिएंट की एक्स-शोरूम प्राइस 20 लाख है, जो ऑन रोड प्राइस इजिली 23 to 24 लाख हो जाएगी, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। सिमिलरली क्रेटा के बेस वेरिएंट की प्राइस भी अब 11 लाख हो गई है, जो कि बेस वेरिएंट के हिसाब से बहुत ही एक्सपेंसिव है। एंड जिनको पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट चाहिए, उनके लिए कोई सस्ता वेरिएंट है ही नहीं। उनको ना चाह के भी टॉप वेरिएंट ही लेना पड़ेगा, जिसकी प्राइस 20 लाख एक्स-शोरूम है। एटलीस्ट ह्यूंडई टर्बो पेट्रोल में एक मिडिल वेरिएंट भी लॉन्च कर सकते थे, सो जिनको पावर एंड मीडियम बजट में एक वेरिएंट चाहिए वो ले सके, बट अनफॉर्चुनेटली न्यू क्रेटा के साथ ये चीज पॉसिबल नहीं है। फोर्थ, नो टर्बो पेट्रोल मैनुअल। जैसे कि हमने आगे कहा, क्रेटा में टर्बो पेट्रोल इंजन ओनली एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट के साथ ही मिलता है, एंड उसमें भी ओनली 7 स्पीड डीसीटी ट्रांसमिशन ही मिलता है। मींस आपको टर्बो पेट्रोल के साथ मैनुअल या इवन आईएमटी का ऑप्शन भी नहीं मिलता, जो कि होना चाहिए था। एंड डीसीटी ट्रांसमिशन का मेंटेनेंस भी बहुत ही हाई रहता है, एंड रिलायबिलिटी वाइज भी डीसीटी ट्रांसमिशन थोड़ा अनरिलायबल है, स्पेशली इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सो आई थिंक ह्यूंडई को टर्बो पेट्रोल के साथ मैनुअल का ऑप्शन भी देना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं दिया। तो ये थे न्यू क्रेटा फेसलिफ्ट के बारे में सारे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। आई होप अगर आप न्यू क्रेटा लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो देख के आपको बाइंग डिसीजन में हेल्प जरूर हुई होगी। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।